तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम बेटा हमने कहाँ तक पढ़ लिया था जी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ना है आज हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलें जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी। नहीं, वो असल में ना आपका इंटरनेट नेटवर्क सही नहीं है। जब आप बिल्कुल सही उसमें सिग्नल सही होंगे ना आपको, फिर बिल्कुल सही नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें बेटा क्या है हमारे पास। तो आप YouTube के ऊपर वीडियो को डाउनलोड करके ना फिर देखें, फिर सही पिक्सल्स आएंगे उसमें। अब देखें बेटा हमारे पास क्या है कि आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक साइंसदान था, उसका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया था। सबसे पहले तो आप ये MCQ के लिए याद रखेंगे कि माइकल फैराडे ने असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये MCQ याद रहेगा। तो जैसे आप अपनी फील्ड जो आपके खेत हैं उसकी लाइंस आप मुकर्रर करते हैं, भाई बन्ना आप लगाते हैं कि ये बन्ना है, भाई इस बन्ने के अंदर अंदर मेरी फील्ड है, मेरी जगह है। इस तरह चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको जाहिर करने के लिए भी हम कुछ इमेजिनरी लाइंस का सहारा लेते हैं। अब वो क्या, देखें बेटा, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसकी फील्ड है। इस फील्ड के अंदर अगर हम कोई और चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप Q0 टेस्ट चार्ज कहते हैं, याद है? तो ये वाला जो चार्ज Q है इसको कूलम्स फोर्स लगा के बाहर को पुश करेगा कि नहीं? रिपेल करेगा ना। अगर यहाँ रखेंगे तो फिर यहाँ फोर्स लगाएगा ऐसे, यहाँ तो फिर यहाँ ऐसे। बात समझ आ रही है? ऐसे। अब ये जो फोर्स लगेगी वो सिर्फ इस हद के अंदर अंदर लगेगी, अगर इससे बाहर जो आपकी फोर्स कोई भी नहीं लगेगी। तो जहाँ तक वो फोर्स लगेगी वहाँ तक आप क्या करेंगे, लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, खुद तस्वुराती लाइंस। हमने खुद तस्वुर किया कि चार्ज को यहाँ रखें इस लाइन के ऊपर, तो फिर ये सीधी लाइन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो ये जो लाइंस हैं जो कि किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की हद कहाँ तक है वो बयान करती हैं, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को बाहर को रिपेल करता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर को हैं, बाहर को है। देख रहे हैं यारो, बाहर को मैंने डाला हुआ है। और अगर हम बीच में कोई माइनस रख लेते, माइनस चार्ज, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लेते, तो अब ये इसको अपनी जानब क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि आओ मेरे पास आओ, चीज़ी ले लो। ठीक है। आप ही बच्चों को ऐसे ही कहते हैं ना, आओ बेटा, बाद में उसकी चीज़ खो के आप खा जाते हैं। ठीक है। और बाद में फिर कहते हैं बहु बिल्ला ले गया है कि नहीं? माजिद ऐसे ही करते हो 10 रुपये बच्चे छीन के, ओ वो देखो बहु बिल्ला ले गया चलें, रेहानी ऐसे करता, लगता है बड़ा सीरियस है। याद है ना तुम्हें चलें अब देखें बेटा, तो जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अंदर को अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमत किधर को होगी, अंदर को होगी। तो आपने याद रखना है कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं, यानी कि बाहर की तरफ होती हैं, और ये रेडियली इनवर्ड होती हैं। ठीक है बच्चों, इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ। ठीक है। बस यहाँ से आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके आगे छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हों, उनको एक दूसरे के पास रख दें, या दो नेगेटिव चार्जेस हों, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बनेगी। डेफिनेटली आपको पता है कि पॉजिटिव से लाइंस निकलती हैं, इधर से भी पॉजिटिव से निकलेंगे नहीं निकलेंगी बाहर को। अब इसकी पॉजिटिव इसकी पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे।
जब रिपेल करेंगे तो ये इसका रास्ता मोड़ देंगे ऐसे कि जाओ इधर काम करो अपना, ठीक है। ये इधर को जाने की कोशिश करेंगे तो आगे वाले की फील्ड लाइंस को मोड़ देंगे, ठीक है। चलें अब आप लोग छेड़ दिए बात, तो मैं क्या करूँ। ये इसको मैंने क्या कहा था, न्यूट्रल जोन, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस तरह इसकी भी ऐसी बनेगी, ये बाहर को जाएंगी इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये नेगेटिव की भी बस ये एरो अंदर को आ जाएंगे। तो ये सारी बात हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ली थी। चलें आगे हमारे पास है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो डस्टर दे दें बेटा मुझे। तो अब देखें बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से की तरफ जाने से पहले एक पॉइंट आपको समझा दूं, इन्फिनिटी। बहुत सारे टीचर्स को या बहुत सारे बच्चों को इन्फिनिटी के बारे में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि इन्फिनिटी क्या बला है। इन्फिनिटी एक ऐसे पॉइंट को कहते हैं, इन्फिनिटी एफिनिटी और वर्ड है, केमिस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक। इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी पहुंच से बाहर हो, जो बॉडी जिसके रेफरेंस है, जिसके हिसाब से आप देख रहे हैं उसकी पहुंच से क्या हो, बाहर हो। जैसे आसमान हम कहते हैं इन्फिनिटी पर है कि हमें पता नहीं कितने डिस्टेंस पर है, ठीक, तो वो हमारी पहुंच से बाहर है, तो हमारे लिए वो इन्फिनिटी पर है, लामहदूद फासले पर। इसी तरह अगर हम एक चार्ज ले लें, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो चार्ज है इसकी पहुंच सिर्फ इसकी फील्ड के अंदर अंदर तक है, और अगर कोई चार्ज इसकी फील्ड से बाहर पड़ा होगा तो वो इसकी पहुंच से क्या है, बाहर है, क्योंकि ये अंदर वाला चार्ज ये जो Q है इसको ना तो ट्रैक्ट कर सकता है ना ही रिपेल कर सकता है। तो इस चार्ज के लिए ये जो जनाब हैं ये कहाँ पड़े हुए हैं, इन्फिनिटी पर पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि इसकी पहुंच से ये क्या है, बाहर है। बात समझ आ रही है। अब देखें बेटा, 9th का ये टॉपिक है, आपने पढ़ा नहीं था, अगर कोई मैस हो उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना हो तो हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने की वजह से वो कुछ क्या तय करता है, तो फोर्स लगाने से फासला तय हो तो हम कहते हैं हमने बॉडी के ऊपर क्या किया है, वर्क किया है, काम किया है, ठीक। यही हम इधर करने लगे हैं। ये भी तो एक बॉडी है, चार्ज, इसका मैस जितना भी होगा बाहर, तो हमने इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाना है। कहाँ से उठाना है, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना हो। ऐसे इधर से उठा के इधर ले गए हैं ना, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लेके जाने के लिए, वो यहाँ पे भी हम लेके जा सकते हैं, इस पॉइंट तक भी, इस पॉइंट जहाँ मर्जी ले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो, यहाँ हो जहाँ मर्जी, ठीक। तो इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, वर्क करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, हम चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेके जाने के लिए, चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाने के लिए जो वर्क किया जाता है वो क्या कहलाता है, उस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को किससे जाहिर करते हैं, V से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं, V से जाहिर करते हैं। मेरी कोशिश होती है बेटा, नो डाउट कि मैं अपने जो लेक्चर्स हैं इनमें कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ज़्यादा मैं समझाऊँ चीज़ों को, वाइट बोर्ड का कम इस्तेमाल करूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स ज़्यादा समझने वाली चीज़ है, ठीक है जी। हाँ, अगर किसी वीडियो में देखने वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो कि सर लिखा भी करें तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन जो मेरे इधर बच्चे सुन रहे हैं सामने बैठ के लाइव, उनको तो मैं बुक से ही बता देता हूँ बेटा यहाँ से आप यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, डेफिनेशन क्या है जी। अब ज़रा उर्दू में आप मुझे लिखवाएं, हैं बुक को देखे बगैर, तारीफ़ बताएं जी क्या बनेगी आप अपने अल्फाज में। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी कहते हैं लामहदूद फासला, अब इस चार्ज के लिए वो लामहदूद है, हमारे लिए तो लामहदूद नहीं, हमें तो नज़र आ रहा है भाई इतना ही फासला है, ठीक।
इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने के लिए किया गया वर्क उस चार्ज का क्या कहलाता है? उस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बार बार ये बावर करवाता हूँ कि लाजमी नहीं आप बुक को फॉलो करें, जो बात समझाई जा रही है आप बाद में बुक को भी पढ़ें, टीचर की बात भी सुने, बाद में अपने अल्फाज में बेशक लिखें आप, ठीक है। लेकिन ले नहीं लिख देना कि मुझे बड़े दुख हैं आजकल, मैं बड़ा परेशान। कोशिश करें वो जो टॉपिक है उसके बारे में लिखें, ठीक है। यहाँ तक मसला तो नहीं किसी को। अच्छा, इसका फार्मूला मैंने क्या बताया बेटा? इसका फार्मूला अभी मैंने बताया कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को किससे ज़ाहिर करते हैं? V से, और यहाँ V किसके इक्वल होगा? W/Q। तो आप इसके फार्मूले से भी याद रख सकते हैं। किसी चार्ज पर किया गया वर्क, अब वो इन्फिनिटी से कहाँ उस फील्ड तक लाने के लिए किया गया वर्क क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट बेटा जो होता है वोल्ट होता है। वोल्ट को किससे जाहिर करते हैं? V से, और जो किसके बराबर है? W का क्या होता है? जूल। Q का क्या होता है? कूलम। कूलम ऊपर जा क्या बन जाएगा? पर कूलम। तो वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम के बराबर होता है। याद रहेगी ये बात? अच्छा, वो आगे आपसे कह सकता है कि बताओ एक वोल्ट की तारीफ क्या है। अगर मेरे पास एक चार्ज है उसके पास पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट। जैसे आपके घर में जो चार्जेस आ रहे हैं उनके पास पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट है। आता है कि नहीं आता? कहते हैं 220 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है। 440 है, तो यही तो पोटेंशियल होता है। अब ज़रा आगे देखें बेटा, देखें जी। अब 1 वोल्ट से क्या मुराद है? जो V है वो 1 V है, 1 वोल्ट। अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए 1 जूल वर्क करें, और कितने चार्ज के ऊपर करें? 1 कूलम के ऊपर करें। अगर 1 कूलम यूनिट चार्ज पर इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल वर्क किया जाए तो उस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। मुश्किल तो नहीं है, अब लिख दूँ ये तारीफियाँ हो जाएगी, पक्की बात है जी। देखें, सुने बेटा, अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लेके जाने के लिए, किसी पॉइंट तक लेके जाने के लिए 1 जूल वर्क करें, 1 कूलम चार्ज के ऊपर 1 जूल वर्क करें, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट। साथ इन्फिनिटी वगैरह का भी जिक्र कर देना आप, ठीक है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद आगे है पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसी टॉपिक का दूसरा हिस्सा है, समझ लें आप, ठीक है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस। अब ज़रा ये किस तरह से एक्सप्लेन होगा देखें। मैं वैसे बुक के ऊपर भी जाऊंगा, लेकिन ये पहले आपको वैसे सिंपल बताऊं। देखिए, ये चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, पॉजिटिव से दूर है, तो यहाँ उसका पोटेंशियल कुछ और होगा। देखो, ये मार्कर है, यहाँ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और है, उठा के ऊपर ले जाऊँ, पोटेंशियल एनर्जी और है, ठीक। अब अगर फील्ड के अंदर ही कोई चार्ज पड़ा हुआ है और उसे एक पॉइंट से उठा के किसी आगे किसी पॉइंट यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पोटेंशियल जो है, फर्ज करें यहाँ को VA कह लें, और यहाँ पोटेंशियल कितना है? VB। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोटेंशियल का फ़र्क है, पोटेंशियल का फ़र्क होगा ना, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और होगी, फ़र्क होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके जाना हो। अच्छा समझिए, पहले चार्ज इधर पड़ा हुआ था A पॉइंट पे, और बाद में वो कहाँ गया? B पे। ये खुद जाएगा। देखो,
ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यहाँ से धक्का लगा के इसको किधर को भेजेगा, बी पे भेजेगा ना, तो खुद जाएगा, ये फील्ड की सिमत में जाएगा। अब फील्ड की सिमत किधर को, बाहर को है, पॉजिटिव की किधर को होती है, बाहर को होती है। तो अगर कोई चार्ज फील्ड की सिमत में, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए, तो जब वो खुद जाएगा, देखो ये हमारे पास पड़ा हुआ है मार्कर है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ रही है कि नहीं आ रही, यहाँ से गिर के नीचे आई है, तो इसने हमें क्या दी है, एनर्जी दी है, वर्क किया है ना इसने खुद हमें, इसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये हरकत कर रही है तो कौन सी एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी वर्क होगा। ठीक है बेटा, तो मैं पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो वो क्या करता है, खुद वर्क करता है। यहाँ हम इसके ऊपर वर्क कर रहे थे, वहाँ ये खुद कर रहा है वर्क, और वर्क कर रहा है तो वर्क की क्या होती है, एनर्जी होती है। तो चार्ज हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। अब मैं ज़रा बुक की तरफ लेके चलता हूँ जैसे उसने एक्सप्लेन किया है। देखिए बेटा, हमारे पास एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है और एक साइड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। गौर से आपने समझना है। अच्छा जी, गौर से इधर देखो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत पॉजिटिव से किधर को होती है, पॉजिटिव से बाहर होती है और नेगेटिव से अंदर की तरफ होती है ना। इधर से देखें तो बाहर है, इधर से देखें तो अंदर है। समझ आ रही बात की? इस साइड को छोड़ें, बाहर को बस हम इधर से देख रहे हैं। अच्छा जी, हमने ये फील्ड कायम हो गया कि इन दोनों के बीच में भी ये रास्ता जुड़ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड कायम हो चुकी है। हम इस फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ये जो पॉजिटिव वाली साइड होती है बेटा, इसको पढ़ते हैं हाई पोटेंशियल। क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब मैं बताता हूँ। नेगेटिव वाली साइड को क्या पढ़ते हैं, जैसे चीज़ ज़मीन से जितनी दूर हो उसके पास उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। ज़्यादा को कहते हैं हाई, जितनी नीचे आएगी उतनी लो होती जाएगी। बात समझ आ रही है? जब ये ज़मीन पे पहुंच जाएगी तो हम कहेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही लो होगी। ठीक है, यही काम चार्ज करता है। पॉजिटिव के पास पड़ा हुआ है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, ये पॉइंट पे पड़ा, यहाँ इसका पोटेंशियल कितना है, VA। नेगेटिव इसको अपनी जानब क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव से मूव करके किधर को जाएगा, नेगेटिव की तरफ। और ये अब जिस पॉइंट पे वहाँ इसका पोटेंशियल कितना है, तो खुद गया है ना, हमने तो नहीं ना कुछ किया। तो जिस तरह मारकर यहाँ से नीचे खुद आती है और काइनेटिक एनर्जी देती है, मूव करती है ना हरकत की वजह से काइनेटिक, इस तरह ये चार्ज हाई पोटेंशियल से लो की तरफ खुद जा रहा है और हमें क्या दे रहा है, रास्ते में एनर्जी दे रहा है। ठीक है, और बेटा जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो जो वो एनर्जी देता है वो किसके इक्वल होगी, कितना चार्ज जा रहा है, किसकी मिकदार कितनी है। ठीक है, और पहले जिस पॉइंट पे था वहाँ पोटेंशियल कितना था और जिस नए पॉइंट पे गया है वहाँ पोटेंशियल कितना है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये वो एनर्जी हमारे पास आ गई। अब यही बातें अब ज़रा और मैं एक MCQ बताने लगा हूँ। देखें बेटा, जब कोई चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाए, पहले आपके पास 100 रुपये थे, फिर आपके पास 50 रह गए, तो आप ज़्यादा में से कम को माइनस करें। माइनस करके आप बताएंगे भाई कितना फ़र्क है। मैंने बताया यहाँ से लेके यहाँ तक जो चार्ज के पोटेंशियल का फ़र्क है उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ये अब टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब फ़र्क, मुतल्लक उसका, सॉरी मुख्तलिफ, या कितना फ़र्क है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आपने एक बात याद रखनी है, MCQ आता है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में जाए, देखो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत है, इधर को थी ना सिमत, चार्ज भी उसी सिमत में जा रहा है। अगर तो उस सिमत में जाए तो वो हमें एनर्जी देता है। क्या करता है, एनर्जी। आपको पता है बेटा, यही चार्ज की जो एनर्जी होती है इसी को इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, बल्ब, पखा, ये सारा कुछ चला रहे हैं।
ठीक है। इस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम रोशनी बना लेते हैं, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम इस्त्री को गर्म कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें, अगर हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत इधर को ही है, लेकिन हम चार्ज को उसकी मुखालिफ सिमत में लेके जाना चाहते हैं। देखो फ़र्ज़ करें चार्ज इधर पड़ा हुआ था, अब पॉजिटिव ने नेगेटिव को पकड़ के रखा हुआ है, कशिश की हुई है ना, और उधर से आगे भी मौत है, आगे भी प्लस पड़ा हुआ है, तो ये उधर को जाने की कोशिश करे तो वो भी आगे से रोकेगा। तो हमें इसको ज़बरदस्ती इधर को लेके जाना पड़ेगा, हमें इसको पकड़ के कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा, धक्का लगा चलो भाई उधर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मुखालिफ सिमत में लेके जाएंगे ना इसको। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मुखालिफ सिमत में लेके जाना हो तो यहाँ तो एनर्जी दे रहा था, अब हमें इसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ती है। बात समझें? तो मैं इसको और भी कह देता हूँ जो MCQ आता है, यहाँ चार्ज वर्क करता है, खुद वर्क कर रहा है, और यहाँ हम चार्ज पर वर्क कर रहे हैं। याद रहेगा ये बात। तो जब फील्ड की सिमत में जाए तब वो हमें एनर्जी देगा, खुद वर्क करेगा, और जब उसके मुखालिफ लेके जाना हो तो हमें वर्क करना पड़ेगा। जैसे देखो इधर मैं और सिंपल करता हूँ, मार्कर फील्ड जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी सिमत किधर को है, नीचे को है ना, नीचे को होती है। अब ये उसकी सिमत में जाएगी तो खुद ही जाएगी और हमें एनर्जी देगी, यानी कि खुद वर्क कर रही है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर लेके आना हो फील्ड के मुखालिफ तो हम हाथ से वर्क कर रहे हैं ना कि चलो ऊपर। बात समझ आ रही है? यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब डैम्स के अंदर क्या होता है, जहाँ बिजली बनाई जाती है वहाँ पहले चार्ज को लो पोटेंशियल से उठा किधर लेके जाते हैं, हाई की तरफ। हम खुद टरबाइन से, जनरेटर से इसके ऊपर वर्क करते हैं, फिर घरों में लाते हैं तो वही चार्ज लो से जो हाई पे गया था वही क्या करेगा, अब हाई से लो पे आएगा, जितनी हमने एनर्जी दी थी उतनी वो एनर्जी हमें वापस कर देगा और हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा जी, अब बेटा आगे बढ़ेंगे। तो ये इसकी सारी वजाहत है। अब मैं ज़रा थोड़ा बुक से आपके सामने रीड आउट कर देता हूँ ताकि ये टॉपिक लंबा है तो आपको पढ़ने में मुश्किल ना हो। एक तो ये बात कि जो V है ना, ये एक स्केलर मिकदार है। क्या है? एक स्केलर है। कि V की कोई सिमत तो नहीं ना होती बेटा, वर्क की कोई सिमत नहीं है, तो इसकी कोई सिमत नहीं होती पोटेंशियल की, इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर मिकदार है। अच्छा नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ वजाहत आपने लिखनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ़ है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ तो और सिंपल हो जाएगा। कह रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर किसी जिस्म को ज़्यादा ना छोड़ दिया जाए तो ये ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी वाले मुकाम से किधर को जाता है, ऐसे ही होता है ना, हाई पोटेंशियल एनर्जी से किधर को आएगा, तो ऐसे ही होता है बेटा। इसी तरह अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज आज़ादाना हरकत करने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये भी ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट से किधर को जाता है, कम पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ जाता है। बात समझ आ गई है? नीचे डायग्राम भी उसने बनाई हुई है। अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है, VA है, और पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना है, VB है। मैंने बताया था ना, इधर VA था और इधर क्या था, इधर अब्दुर्रहीम, इधर क्या था, VB था। अच्छा जी, तो चार्ज Q की पोटेंशियल एनर्जी बिल तरतीब पहले पॉइंट पर कितनी होगी बेटा, QVA कितनी होगी, इस फार्मूले के मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जो W है यही असल में क्या आती है, एनर्जी। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर एनर्जी देखें या वर्क देखें तो वो किसके इक्वल आएगा, Q उधर जाके ज़रब हो जाएगा, तो Q और पहले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, VA। बात समझ आई है? यहाँ एनर्जी फिर B के ऊपर कितनी होगी, QVB होगी। जब चार्ज पॉइंट A से हरकत करता हुआ B पॉइंट तक पहुँचता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फ़र्क फिर कितना होता है, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे ना, तो हमें एनर्जी मुहैया करता है। अब मैंने अभी बताया जब ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा तो हमें क्या देगा, एनर्जी मुहैया करेगा। ठीक है, अब वो जो एनर्जी मुहैया करेगा उसका फार्मूला नीचे उसने लिख दिया है, नज़र आ गया जो मैंने भी इधर लिखा है, W बराबर लिख लें या E बराबर लिखें, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा जी, अगर चार्ज
क्यू चार्ज की मकदार को 1 कूलम के बराबर हो तो 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ फिर उसने क्या की है। 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस उस एनर्जी के बराबर है। देखें जी, पोटेंशियल डिफरेंस इस एनर्जी के बराबर है जो कि देखें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फील्ड की सिमत में हरकत करते हुए मुंतकिल करता है। इधर सुने, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस एनर्जी के बराबर है जो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमें क्या करता है, मुहैया करता है। समझ आ गई बात की। तो ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। आपने पहले करना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तारीफ ये लिखना है और वजाहत में फिर आपने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, जहाँ से मैंने बताया है। ठीक है बच्चों, पीछे से जो तारीफ़ें वगैरह बता दी हैं वो आपने कर लेनी है। ठीक है, कितना टाइम रह गया है? 5 मिनट है। चलें कल करेंगे फिर बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।